नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पर चर्चा देख रहे हैं। बाड़मेर आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में। बाड़मेर रेलवे स्टेशन के सामने हम लोग खड़े हैं और चाय पर चर्चा हम लोग करेंगे बाड़मेर में। बाड़मेर जिले की हम बात करें तो बाड़मेर जिला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। भारत का दुबई भी कहा जाता है क्योंकि तेल और कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। बाड़मेर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 6 पर कांग्रेस का कब्जा है, 1 पर बीजेपी, यानी कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है। और बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं मेवाराम जैन, और मेवाराम जैन को ही उम्मीदवार उतारा गया है। 3 सीट पर 7 में से 3 सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो बाड़मेर के क्या मुद्दे हैं और बाड़मेर में क्या सियासी समीकरण है, समझने की कोशिश करेंगे। सामने चाय आ चुकी है और चाय पीते हुए लोग बताएंगे कि बाड़मेर में किन मुद्दों पर इस बार वोट डाले जाने हैं। कौन से बड़े मुद्दे हैं इस बार बाड़मेर में जिन मुद्दों पर वोट डाले जाने हैं? बाड़मेर के वर्तमान विधायक जो 3 बार रह चुके हैं, आदरणीय मेवाराम जी जैन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और उनके जो विकास कार्य किए हैं उनको लेकर जनता उसको देख के वोट करेगी और कांग्रेस इस बार वापस सरकार में आएगी और आदरणीय विधायक मेवाराम जैन चौथी बार जीत के चौका लगाएंगे। जीत का चौका लगाएंगे। ऐसा क्या है कि जीत का चौका लगाने को लेकर आश्वस्त हैं? बाड़मेर में हर क्षेत्र में चिकित्सा हो, शिक्षा हो, बाड़मेर 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है। आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है। बाड़मेर में पहले चिकित्सक बाड़मेर में 10 थे तो आज 200 से ज़्यादा चिकित्सक है बाड़मेर में। बाड़मेर हर तरह की चिकित्सा में सुविधा उपलब्ध है। बाड़मेर में शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल ले लो, आप कृषि महाविद्यालय ले लो, हर तरह की शिक्षा में हर क्षेत्र में विकास किया है आदरणीय विधायक साहब ने। रोड ले लो, बाड़मेर विधानसभा में रोडों का जाल बिछ चुका है। जगह जगह हर गांव में रोडों का गांव तक रोड पहुंच चुकी है और इस एजुकेशन में और इसमें सड़क में, पानी में, हैंडपंप, ट्यूबवेल हर जगह हो रहे हैं। बहुत शानदार कार्य किया है आदरणीय विधायक मेवाराम जैन साहब ने। मेवाराम जैन की काम की वजह से या गहलोत सरकार की योजनाओं की वजह से? यहाँ काम की वजह से और गहलोत सरकार का पूरा आशीर्वाद है। मेवाराम जी वो व्यक्ति है, बहुत मिलनसार है, सुख दुख में आते हैं और कोरोना जैसे समय के अंदर ये व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर लोगों की सेवा की और जोधपुर से भी बढ़िया इलाज यहाँ पे लोगों को दिया। बाड़मेर में ऐसा क्या 7 विधानसभा सीट, 6 पर कांग्रेस का कब्जा, ऐसा क्या है कि बीजेपी यहाँ पर जीत नहीं पाती? ये मेवाराम जी का काम है। मेवाराम जी इतने लोकप्रिय है, जन जन के अंदर उनके प्रति भावना है और लोगों से मिलनसार है, सुख में दुख में हमेशा साथ रहते हैं और विकास कार्यों में बहुत ही ज़्यादा भाग देते हैं। बाड़मेर में ऐसा काम बता सकते हैं आप, कौन कौन से काम हुए? देखिए, बाड़मेर में वैसे गिनाने के लिए काम खूब है। आपको मैं बताऊं तो सबसे पहला आप आ जाइए चिकित्सा के क्षेत्र में। बाड़मेर में आज से 15 साल पहले तक आप मानेंगे हल्का सा फ्रैक्चर होता आपको जोधपुर जाना पड़ता था। अब आप 15 साल के बाद आ जाइए, आपको बड़ी से बड़ी सर्जरी चाहे कोई भी हो वो आप बाड़मेर में उपलब्ध है। बाड़मेर में सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है जो कि गवर्नमेंट का शानदार हॉस्पिटल बनेगा। बाड़मेर की पब्लिक को इतनी रिलीफ मिलेगी। उसके बाद आ जाइए आप शिक्षा के क्षेत्र में, हर स्कूल में टीचर्स, हर जगह रोड्स, हेडपंप, पानी, किसी भी चीज में बाड़मेर पीछे नहीं रहा। इस बार बाड़मेर की जनता न्याय और अन्याय पे वोट करेगी। बाड़मेर में गंदी राजनीति के कारण इस बार जनता ने ये तय कर लिया है कि अब बीजेपी वाले ने इनके जो सारे प्लान फेल हो जाते हैं तब ये गंदी हरकतें करते हैं। इस बार हमारे यहाँ के नेता को इन्होंने बदनाम करने के लिए गलत हथकंडे अपनाए। पहले तो थोड़ा था कि चलो कोई बात नहीं, बराबर की टक्कर होगी। अब जनता ने ये तय कर लिया है कि नहीं, जो गंदी हरकतें करता है, लोगों को गंदे जैसे लांछन लगाता है, उनको बिल्कुल के लांछन लगाया गया। ईडी के छापे डलवाते हैं। लांछन थोड़ी होते, ये तो एक जांच एजेंसियां जांच करती है। और बताता हूँ, और भी जैसे यहाँ के कोई हमारे नेता है, उनके गलत फोटो एडिट करके चढ़ा दिए, कहते हैं कि ये अश्लील करके चढ़ाया कि ऐसा होगा। तो इसमें हमारे यहाँ की जनता में रोष आ गया एक तरह का कि आप मुद्दों पे चुनाव लड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के घर परिवार को या किसी के बुजुर्ग नेता को आप बदनाम करोगे तो ये जनता बाड़मेर की सहन नहीं करेगी। यहाँ पर बीजेपी के पास कोई मुद्दा है? किसी को लग रहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं। यहाँ बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है, शायद कांग्रेस के हम। ये इधर नेता मेवाराम जी है, बहुत अच्छे है। आप क्या करते हैं?
हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, अब दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? कमर 400-700 500-700 रुपये हो जाते हैं। इसमें आप अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का कुछ फायदा होता है? हाँ सर, फायदा मिलता है हमारे को। जैसे बताइए। हमारे को हॉस्पिटल में इलाज फ्री है, या बुढ़ा उसको पिताजी को पेंशन मिलती है, लाइट फ्री है, सब सुविधा है हमारे को। कांग्रेस की सुविधा हमारे को बढ़िया सी मिल रही है। और इसीलिए यहाँ कांग्रेस जीती रही। हमारा ये नेता का अशोक जी गहलोत है, जैन साहब मेवराम है, बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन बीजेपी के आरोप लगाती है, कुछ युवा भी है, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर आ जाओ पेपर लीक के मुद्दे को उछालती है बीजेपी, कहती है भाई पेपर लीक अशोक गहलोत सरकार में हुआ है। पेपर लीक कब नहीं होता? पेपर लीक हर जगह हो रहा है, गुजरात में नहीं हो रहा पेपर लीक, हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं। ये सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। जो मंत्रा कर्मचारी होते हैं उनकी मली भगत से होता है। सरकार सत्ता इसमें कुछ नहीं कर सकती। गुजरात में हो रहे हैं, हर स्टेट में जहाँ बीजेपी शासित स्टेट है वहाँ भी पेपर लीक हो रहे हैं। पहले वसुंधरा सरकार थी बीजेपी की यहाँ पे, उस समय पेपर लीक हुए थे। नया मुद्दा नहीं है ये मुद्दा, कोई पेपर लीक का कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास लग रहा है कि कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे जननायक मेवराम जी जैन साहब ने 75 के बाद में राजस्थान में जो बाड़मेर जिले में जितना काम 15 साल में हुआ है इतना शायद कहीं नहीं हुआ है। ये बीजेपी वाले वो अपने हार की बौखलाहट से हर जगह इनको 4 साल में कोई ईडी और इनकम टैक्स याद नहीं है, अब हर जगह लोगों के छापे इलेक्शन के टाइम में लगा रही है। ये बहुत सरासर गलत है और यहाँ मेवराम जी जैन साहब जीतेंगे और ये आश्वासन देते हैं कि ना हमें छोड़ रहे ना हम उनको छोड़ रहे। चाहिए वो उन्होंने चला लिया। जनता का प्यार, जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है। अब मोदी जी खुद कई बार यहाँ आकर चिल्ला कर गला फाड़ कर चले गए, उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं। उन्होंने वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया, जिनका भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। अब उन्होंने ईडी भेजी, जबकि ईडी भेजने का कोई तुक नहीं, कोई तर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक मूल्य साधने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के बेटे को समन किया गया, उनके छापेमारी की गई। मिला क्या? आप पत्रकार होकर उनसे सवाल पूछिए कि ईडी को मिला क्या? बेरंग लौटना पड़ा। तो ये चीज़ें राजनीति में अगर आप मुद्दों की राजनीति करेंगे तो ही पब्लिक का भला हो सकता है, अन्यथा ये जो संवैधानिक संस्था है इनका यूज़ तो कांग्रेस भी कर सकती थी। क्या कांग्रेस ने कभी ईडी भेजी? नहीं भेजी। उन्होंने पब्लिक के जो भी इश्यूज थे उन पर बात करी, पब्लिक की बातों को आगे लाए। आज उसका रिपीट देखिए आप, 1% भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है राजस्थान में। पब्लिक खुश है, राजकीय कर्मचारी खुश है, सब खुश है। अब कैसे भी करके इस इलेक्शन को भटकाना है, ईडी को भेजा और उनके पास सब खुश हैं यहाँ पर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो कार्य किया है वो ओनली फॉर 1 साल में ही किया है, 4 साल कार्य कुछ भी नहीं किया है। और 1 साल में जनता को खुश कर दिया है। आने वाले 5 साल में अभी वापस कांग्रेस आ जाएगी तो 4 साल वापस कुछ नहीं मिलने को है, वापस चुनाव आएंगे। 1 साल में सिर्फ चुनाव के लिए मुफ्त की रेवड़ियाँ और मुफ्त दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे। हालांकि बीजेपी की जो पार्टी है वो पूरे केंद्र में है, सब उनका अकाउंट में पैसा जाता है। 100 रुपये वहाँ से रवाना होता है तो पूरा 100 रुपये मिलता है जनता को। इनकी बात से कौन सहमत है? कांग्रेस के राज में 100 रुपये वहाँ से निकलता था तो 10 पैसे मिलते थे, बाकी सब भ्रष्टाचारी में जाते थे। यहाँ भी गहलोत सरकार में भी वही है, यही है। लेकिन ऐसा है तो बीजेपी यहाँ बाड़मेर से जीत क्यों नहीं पाती है? क्योंकि यहाँ जातिवाद भी है। जातिवाद है जी बिल्कुल। और मेवाराम जैन जातिवाद के लिए मेवाराम जी कैंडिडेट सही है, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जातिवाद के कारण कांग्रेस सरकार में दिक्कत है आपको, अब ये कह रहे हैं 1 साल में मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे, 4 साल पर पता नहीं क्या मिलेगा। मेरे बंधु शायद बाड़मेर से नहीं हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि 2018 में सरकार बनी, 2019 में सारी मंत्री पद हुए, 20 में कोविड आया, 21 में कोविड आया। इनसे पूछो, इनके भाजपा के नेता केंद्रीय मंत्री यहाँ से हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ से हैं। यहाँ से 2013 से 18 के बीच में 6 विधायक कांग्रेस बीजेपी से थे, वो कहाँ थे? क्या आप हारने के बाद पब्लिक के बीच में नहीं जा सकते? हमारे एमएलए कह रहे हैं कि आप आखिर ये सारी घोषणाएं, सारी योजनाएं 1 साल में आपने की है, मुफ्त बिजली, राशन किट, महंगाई राहत कैंप, ये सारी चीज 6 महीने से स्टार्ट, ये सब ये अभी सब 6 महीने से स्टार्ट है। बिजली बिल तो एक बार ही मुफ्त आया है, बाकी अब सब बराबर ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, डबल हो गया है। हाँ, ये सब 6 महीने से। फ्री राशन तो बंद हो गया है, अब बंद हो गया है। एक बार मिला जो मिला, एक बार आया था फर्स्ट टाइम में, वो सारा खराब आया था, मिर्ची खराब थी, अंदर सब खराब था। ये सब चुनाव के लिए ये सब बातें हैं। ये तो कोविड के टाइम में सबको गेहूं वगैरह राशन फ्री मिलता, 1 रुपया भी नहीं लेते राशन का। और दवाई तो शुरू से अशोक गहलोत पिछली सरकार में भी फ्री कर चुका था, इस बार भी फ्री है। रेवड़िया का
अब इसको तो बढ़ाया है, 5 लाख से 25 लाख किया है। जो मोदी जी अभी 5 लाख की घोषणा कर रहे हैं, ये तो गहलोत ने आते ही दवाइयाँ फ्री कर दी थी। पिछली गवर्नमेंट में भी गहलोत की दवाइयाँ फ्री थी। 5 से 25 किया है। बिजली का यूनिट था वो बढ़ाया है, 5 से 25 कब किया? अभी किया है। अभी किया, साल भर पहले। वही ये कह रहे हैं। महंगाई राहत कैंप कब लगा? महंगाई राहत कैंप तो 2 कोरोना था, बाहर कहाँ चलो, निकलने दे रहे थे मतलब मोदी जी। 100 यूनिट मुफ्त बिजली कब? 100 यूनिट मैं कहता हूँ सरकार बनी, सारी चीजें एक साल में हुई ना, यही तो ये कह रहे हैं। ये गलत ये सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं ना भाई कोरोना के कारण नहीं हो पाया। 2 साल तो कोरोना था, कोरोना के बाद नहीं हो रहा था। जातिवाद का एंगल आप जातिवाद, यहाँ जातिवाद और धर्म को लेकर वोट डाले जाते हैं क्या? कोई ना जातिवाद है ना कोई धर्म की है, सब एक जात के एक घर के बन के रहते हैं, ठीक है ना। हमारे विधायक सेवा में श्रीमान मुख्य अतिथि मेहराम जी जैन ने आने वाले समय में बहुत अच्छा कार्य किया है और विकास भी किया है, ठीक है ना। आने वाली सत्ता भी हमारी है। सबसे यही गुजारिश है जनता से कि आने वाली सरकार में 23 में और 30 के बीच में केंद्र में होना चाहिए मोदी और राजस्थान में होना चाहिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और बाड़मेर में मेवाराम जी होना चाहिए। अच्छा, ये क्लियर है कि केंद्र में मोदी जी होने चाहिए, केंद्र में मोदी होना चाहिए, क्योंकि केंद्र एक अलग चीज होती है। राजस्थान में अशोक गहलोत, बीजेपी नहीं होनी चाहिए केंद्र में। राजस्थान में बीजेपी नहीं, केंद्र में मोदी जी। हाँ, केंद्र में मोदी होना चाहिए और राजस्थान में अशोक गहलोत होना चाहिए। बाड़मेर में मेवाराम जी। बाड़मेर का नाम है मेवाराम। मेवाराम क्या करेगा? ये सारा ये गंद पे बिखरा हुआ है, लोग आने जाने में 2 महीने इंदिरा नगर का रोड बना हुआ है, आप जाके रोड चल के देखो, पूरी बिखरी हुई है। बारिश में टूट जाती सर, बारिश में टूटती है पीडब्ल्यूडी की पूरे हर गली में रोड ऐसी बनी। मेवाराम जैन जी के विकास कार्य यहाँ गिनाए जाते हैं। आप ये सब पैसे वाले हैं, सब पैसे बिके हुए, सारे पैसे देते हैं, वोट देते हैं। मेवाराम जी का यही है। हाँ, ये रोड देखो पीडब्ल्यूडी की बनाई हुई, 2 महीने हुए, फिर भी वो जीत तो रहे हैं ना लगातार। नहीं जीतेंगे कैसे? पैसे के बल पर। पैसे के बल पर जीत रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने वो काम किया है जो हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट की सरकार ने नहीं किया है। आज राजस्थान की सरकार 25 लाख तक का बीमा स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क उपचार कर रही है, जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर कहीं नहीं है। आज लोग कहते हैं कि राजस्थान की सरकार रेवड़ियाँ बांट रही है। राजस्थान की सरकार जब गरीब के लिए काम करती है, जब गरीब को 1 रुपये किलो गेहूँ मिलता है तो उन लोगों को दर्द होता है। हिंदुस्तान की सरकार कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, जब उद्योगपतियों के लिए करोड़ों रुपए माफ कर देती है, तब उनको ये रेवड़ियाँ दिखती नहीं है। जब गरीब के लिए कोई सरकार काम करती है तो सब लोगों को पेट में दर्द होता है। कुछ ऑटो ड्राइवर्स हैं, वो चलाते हैं डेली अपना ऑटो चला, वो कह रहे हैं कि रोड खराब है, पानी भर जाता है। सर, रोड खराब होना या टूटना ये नियमित हिस्सा है। जब बारिश होती है तो रोड टूटती है और वापस रिपेयर भी होती है। लगातार नगर परिषद बाड़मेर कह रहे हैं पैसे देकर चुनाव जीते जाते हैं। सर, ये तो आप जनमत ऑटो चालक है तो भाई नहीं, आपके साथी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। ये बेसाले के हैं, ये महीने में 1 बार आते हैं। नहीं, ऑटो चला रहा सर, मैं इधर हमारा एमएलए मेवाराम है, हम पीछे सिटी में रहते हैं। मैं ऑटो चला रहा हूँ बाड़मेर के अंदर। आपके साथी कुछ और कह रहे हैं। 1 बार आते हैं, ये रोज का काम नहीं है इनका। बंदा है, ये एक बंदा बीजेपी का है। सर मैं अब ऐसा मत बोलो ना, आम आदमी बन के बात हो रही है ना। नगर पालिका का भी हो सकता है ना, उसमें विधेयक का क्या लेना देना है। बाकी मेवाराम जी का काम 101% सही है। बाड़मेर हमने तो हर बार मेवाराम जी को वोट दिया और आगे भी देंगे, आगे भी मेवाराम जी को ही वोट देंगे। इस बाड़मेर में मेवाराम जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हर गरीब के लिए, हर जिसके लिए मेवाराम जी ने अच्छा ही काम किया है। हॉस्पिटल में दवाई हो वगैरह हो या किसी के कोई अगर समस्या लेके भी जाता है ना, तो मेवाराम जी उसकी सही ढंग से सुनते हैं, उसकी कार्यवाही करते हैं, उसकी हर सुविधा पूरी करते हैं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद में आता हूँ। मेवाराम जैन जी के काम को गिनाया भी जा रहा है, लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं और कुछ लोग जातिवाद के आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि लगातार हैट्रिक जीत के लगाने वाले मेवाराम जैन क्या जीत का चौका लगाएंगे। एक ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा जारी है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा जारी है। बाड़मेर से गर्मा गर्म चाय के पर गर्मा गर्म बहस जारी है। मेवाराम जैन के समर्थक ये भी मौजूद हैं, आम जनता भी मेवाराम जैन के काम को गिना रहे हैं,
लेकिन बीजेपी यहाँ क्या कर रही है और बीजेपी क्यों नहीं जीत पा रही है? जीत का चौका लगाने वाले मेवाराम जैन ये कह रहे हैं, तो बीजेपी यहाँ क्या क्यों नहीं जीत पाती है? वैसे बाड़मेर सीट की एक खासियत है कि यहाँ आज दिन तक कोई 4 बार नहीं जीता है और कोई अजय नहीं है। इस बार मेवाराम जी हारेंगे, जनता ने मन बना लिया है। इनके जो कार्य किए गए हैं बाड़मेर के प्रति, वो ऐसे मतलब जनता के लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इन लोगों ने चंद लोग जो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं उन लोगों का विकास किया है। बाकी बाड़मेर में तो विकास रो रहा है और शायद पैदा भी नहीं हुआ है। विकास 3 बार जीत रहे हैं ऐसे ही? हाँ, जीत ही रहे हैं ना। ये तो जिताने वाले कौन? जनता होती है ना। जनता है, हर बार ये झूठे वादे करते हैं लेकिन बार बार काट की हांडी चढ़ती नहीं है। जनता इतनी भोली भाली है कि लगातार 15 साल से इनके बहकावे में आ जा रही है। जनता भोली भाली नहीं है, ये जीत रहे हैं ना, तो वो भाजपा के अंदर जो फूट थी उसकी वजह से जीत रहे हैं। बाकी ये अपनी वजह से अब ये बात हुई ना कि आप अपनी कमजोरी गिना रहे हैं। नहीं, कमजोरी नहीं है, ये इन लोगों की चतुराई है, कमजोरी नहीं है। पर इन लोगों ने के संगठन में कमजोरी है, फूट है, तो उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। कमजोरी नहीं है, इन लोगों की बाहुबलीता है। इन लोगों की धमकाने की वजह से ये सब हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि वो इतने बाहुबली है कि बीजेपी को तोड़ रहे हैं। तोड़ जनता को जो बेवकूफ ये बना रहे हैं ना बार बार, इस बार जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो जनता के साथ उन्होंने जो धोखे किए हैं और झूठे वायदे करके जो ये बार बार आ रहे हैं, इस बार ये आने वाले नहीं है, जनता समझ चुकी है। तो कांग्रेस क्या यहाँ जनता को बेवकूफ बना रही है? कांग्रेस क्या जनता को? सबसे ज्यादा ग्रामीण में नरेगा डूबी हुई है। कांग्रेस जनता को बेवकूफ बना रही है? बिल्कुल बना रही है। किसे लग रहा है कांग्रेस जनता को बेवकूफ? कांग्रेस जनता बेवकूफ नहीं बना रही है, जनता इतनी बेवकूफ बेवकूफ बना रही है। जो ये गैस सिलेंडर 500 में, 200 में, 100 में दे करके आज 900 के करीब पहुंचा। अभी वोट इलेक्शन करीब आया तब कर दिया कि 200 डिस्काउंट करते हैं, क्या करते हैं वो कर दिया केंद्र सरकार ने। अभी केंद्र सरकार ने पहले तो इधर भी तो गहलोत सरकार ने 500 रुपए कर दिए चुनाव के वक्त में। अभी चुनाव के वक्त में ही करे, तो चुनाव के वक्त में आया केंद्र सरकार ने ऊपर कर दिया। दोनों वही कर रहे हैं। चुनाव के टाइम में रेवड़िया वही कर रहे हैं। भाई आप वोट दे दो, है ना? हाँ, फिर 4 साल कांग्रेस दोनों एक ही है। दोनों एक जैसे चल रहे हैं। तो फिर उम्मीद किससे है आपको? उम्मीद उसी को करते हैं और दूसरा कहाँ से लाएं? दो ही है। गहलोत जी की योजना जो भी है सही है। बात ये कही जा रही है कि चुनाव के वक्त में बीजेपी भी रेवड़िया, बीजेपी भी मुफ्त और कांग्रेस भी वही करती है, सारी पार्टियां वही करती है। मगर हमारे राजस्थान के अंदर जो विकास जनता के लिए अशोक जी क्या है, सब क्या है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कुछ कहावत कही। मैं कह रहा हूँ वापिस करो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सब मासियात है, ठीक है, एक ही माँ के भाई है। कभी वो यूँ करेगा, वो यूँ करेगा, मगर केंद्र में मोदी होना चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत ने बहुत सेवाएं की है गरीबों की। कोरोना लॉकडाउन में भी अच्छा काम किया और हमारे जैसे गरीब कोई नहीं है। मुख्यमंत्री बनेगा तो श्रीमान जी अशोक जी गहलोत साहब को ही हम बनाएंगे। केंद्र में मोदी जी चाहिए। हाँ, और हमारे राजस्थान के अंदर अशोक जी चाहिए। बाड़मेर की जनता के अंदर मेवाराम जी चाहिए। तो भाई केंद्र में तो मोदी जी की डिमांड है। वैसे मोदी जी जैसा गति से नेतृत्व जिसने पूरे भारत को, राजस्थान में फिर चेहरा क्यों नहीं आपके पास है जिससे कमल का फूल है, कमल के फूल के ऊपर जीतेंगे और इस बार राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन होने वाली है और मोदी जी के नाम पर हम इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। कि केंद्र में जनता ये नहीं कह रहे ना कि कमल का फूल, केंद्र में कह रहे मोदी जी, यानी एक चेहरा है। राजस्थान में आप इनको चेहरा दे दीजिए अशोक गहलोत जी के सामने तो शायद कोई नाम ले। नहीं तो ये कौन से अशोक गहलोत जी के नाम से लड़ रहे हैं? नेतृत्व तो इनका भी क्लियर नहीं है, ये भी अभी हाथ के निशान पे लड़ रहे हैं और हम चेहरे कमल के फूल के निशान नहीं है। आपका भी क्या गहलोत जी रहेंगे कि नहीं? नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि यहाँ बरगला कर वोट लिए जा रहे हैं। ये सरासर बाड़मेर की जनता का अपमान है। मेवाराम जैन पिछले 15 सालों से न केवल खुद विधायक बन रहे हैं, यहाँ की 2 पंचायत समितियां में कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है, नगर परिषद में 3 बार कांग्रेस का बोर्ड बना है, जिला परिषद से लेके इवन कोई अगर उपचुनाव भी हुआ है पंचायती राज का तो उसमें भी कांग्रेस जीती है। इसलिए यहाँ कांग्रेस मजबूत है, लोग कांग्रेस के साथ में। और इस बार भी माननीय मेवाराम जी जैन साहब को चौथी बार बताएंगे। जी, बाड़मेर राजस्थान में बाड़मेर जो पिछली बार जो काम हुआ है कांग्रेस सरकार में बहुत अच्छा ही हुआ है। ठीक है, आवास मेरे को 2 साल हो गए, मेरे को 2 साल हो गए बिल्कुल आवास नहीं मिला। बाकी जो काम हुए अच्छे हुए। आवास के मामले में बाड़मेर नंबर खोटा है, नंबर 0 है।
आवास के मामले में बॉस, पीएम आवास योजना को लेकर बोल रहे हैं आवास नहीं मिल रहा है, बाकी सब गहलोत सरकार और मेवाराम जी जैन जी बहुत बढ़िया। केंद्र सरकार की कोई भी जो योजना है वो राज्य सरकार के मार्फत धरातल पर उतरती है। और यहाँ तो आपको पता ही है जो रावण का राज चल रहा है राजस्थान के अंदर, ये कोई भी अच्छी योजना धरातल पे उतारनी चाहती। इनको पता है कि यदि सही तरीके से योजनाएं उतर गई और जनता तक पहुंच गई तो इनको कोई पूछेगा भी नहीं। चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो। हमारे आयुष योजना थी, इन्होंने चिरंजीवी लागू कर दी। हमारी अन्नपूर्णा योजना थी, इन्होंने बदल के इंदिरा गांधी नाम रख दिया। हमारे इशारों पे चल रहे हैं सर, आपके इशारों पर चल रहे हैं, लेकिन आपके इशारों पर चल के जीत तो रहे हैं ना? नहीं, एक बार जीत रहे हैं, एक बार हार रहे हैं, वो राजस्थान के अंदर होता है। तो इस बार लगता है कि वो रिवाज रहेगा कि राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस ही रहेगा, क्योंकि लोग अपना गहना घर बेच के अपना इलाज करा रहे थे, आज उनको फ्री में इलाज मिल रहा है। गरीब चिरंजीवी की तरफ से आज जो ये फ्री में इलाज हो रहा है ना, वो सबसे बढ़िया योजना है। राजस्थान में क्या, गुजरात में भी इसका चिरंजीवी का असर है। सारे हॉस्पिटल गुजरात में फ्री है, राजस्थान में 99% हॉस्पिटल चिरंजीवी में सब फ्री है। पहले हमको इलाज करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, अब हमको वो इलाज के बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत कहती है कि जातिवाद के कारण यहाँ पर कांग्रेस जीतती है। मेवाराम तो जैन है। आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? हाँ, जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ मेवाराम जी का बहुत जोर है। मेवाराम जी ने बहुत बाड़मेर में काम कराया है, चारों तरफ आप काम देखोगे तो पूरा जबरदस्त काम करवाया है। सिर्फ मेवाराम की बात नहीं, क्लोजिंग लास्ट कमेंट, सिर्फ मेवाराम जी की बात नहीं है। यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा है। तो बीजेपी कर क्या रही है? भाई साहब, पिछली बार जो हमारे संगठन के अंदर थोड़ी बहुत जो कमी रही थी, इसको इस बार दुरुस्त करके और नए सिरे से और नई रीति के साथ और मोदी सरकार की गतिशील नेतृत्व, उनकी रीति नीति, उनकी योजना है, उस पे इस बार हम मान रहे हैं कि संगठन में कमजोरी के कारण यहाँ कांग्रेस जीत रही है, तो संगठन को मजबूत कीजिए। संगठन के अंदर यूँ है, कोई न कोई बागी खड़ा हो जाता था, कोई अपने घर को ठीक कीजिए। कोई न कोई ये बागी हमारा ये व्यक्ति खड़े करवा के हर बार जीते हैं, लेकिन इस बार भाजपा एक है और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ, वही तो कह रहे हो कि अभी तक नहीं, ये कह रहे हैं कि उनके अंदर बागी होते हैं, ये कह रहे हैं कि उनके संगठन में कमी है, मान रहे हैं बीजेपी के संगठन में कमी है, इसलिए कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस के यहाँ पर कब्जा। तो क्या कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी इस बार सेंध लगा पाएगी? ये जरूर क्लियर है बाड़मेर में कि केंद्र में मोदी चाहिए, यहाँ राजस्थान में कांग्रेस चाहिए और बाड़मेर में मेवाराम जैन। जनता फैसला अपना सुनाएगी। चाय पर चर्चा में इतना ही। शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस बाड़मेर से मेरे साथ जरूर देखिए। नमस्कार।